नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक कोई आँखों से रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, पर ये टॉपिक अगर कोई भी पर्सन जो भी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड है, जो बैचलर की डिग्री कर रहा है या फिर मास्टर की डिग्री कर रहा है, तो उसके जीवन में ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वो टॉपिक का नाम है रिसर्च। आज हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च के बारे में। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो रिसर्च है, ये रिसर्च क्या होती है सर? व्हाट इज रिसर्च? देखिए, सबसे पहले रिसर्च का अगर बात करें तो रिसर्च क्या होता है, एक फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है री और सर्च। जी सर। तो री का मतलब होता है उसको दोबारा करना और सर्च का मतलब होता है अनुसंधान या फिर शोध करना। जी सर। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है कि रिसर्च में एक्चुअल में जो भी चीज़ें हमें करना है या फिर जिसके बारे में हमारे पास अधूरी जानकारी है, या फिर अगर हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, या कोई भी पढ़ने का टाइम, बैचलर के टाइम में या फिर मास्टर्स के टाइम में अगर हमें लगता है कि हमें उसका आंसर चाहिए या हमें आंसर मिलना था लेकिन उसमें कहीं भी हम लोग टेक्स्ट बुक्स पे या फिर कहीं इंटरनेट पे हमें नहीं मिल पा रहा है, हम क्या करते हैं उसी चीज़ को हम लोग वापस से खोज करते हैं, उसी चीज़ को वापस से गहराई से सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग उसको अध्ययन करते हैं। तो इसी चीज़ को रिसर्च बोला ठीक है जाता सर, यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे सर, रिसर्च तो हमें जान गए, तो इसका सर नीड क्या है? व्हाट इज नीड ऑफ रिसर्च? सर क्यों जरूरी होता है जब भी कोई बैचलर की अपनी डिग्री कंप्लीट करता है या फिर मास्टर की डिग्री कर रहा है, तो उसे एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है, कंपलसरी एक रिसर्च करनी जरूरी होती है। ये क्या नीड है इसकी? है। ये दरअसल करिकुलम में इसलिए लाया गया है, जैसे हम लोग बैचलर कर रहे हैं, बैचलर ऑप्टोमेट्री हम लोग का। तो ऑप्टोमेट्री एक्चुअल में क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है, हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, ये हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स है। तो जो भी हम लोग इंटरवेंशन करते हैं, चाहे वो रिफ्रैक्टिव एरर रिलेटेड हो या फिर कोई भी अगर कंडीशंस ऑक्लो कंडीशंस के रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ों के लिए हमें एक तरीके से एविडेंस प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर कि हम लोग जाके कन्वेंशनल प्रैक्टिस करें। जी सर। सो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है हाँ। थियरी में उसी को आप अप्लाई कर रहे हो। एविडेंस में क्या होता है कि आपने रिसर्च को पढ़ने के बाद आपने देखा है कि हाँ, इस चीज़ को हम करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उस अच्छे रिजल्ट के कारण से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसी चीज़ को प्रैक्टिस पे फॉलो करते रहते हैं। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, हम लोग ने माइपे के बारे में पढ़ा जी था। सर। तो माइपे क्या होता है, और माइपे का ये समझते हैं कि माइनस देने से सही हो जाता है, लेकिन वैसा कंडीशन नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि करेक्ट होता है, लेकिन करेक्शन के साथ साथ प्रोग्रेशन भी होता है। जी सर। वो प्रोग्रेशन को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे एविडेंस आए हैं जिससे प्रूफ होता है कि हम लोग उसको रोक सकते हैं, रोक जिसके सकते कारण से। तो ये सारा क्यों आया है और कैसे आया है? ये इसलिए आया है क्योंकि हम लोग रिसर्च किया गया है, जी जी। पहले रिसर्च किया गया, उसी को हम लोग अडॉप्ट किए हैं, अडॉप्ट करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सारा एक नीड होता है, छोटा सा एक नीड है जिसको जी हम सर। लोग बोल सकते तो जैसा कि अभी तक हमें यहाँ पता चल गया कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च की क्या नीड होती है। तो सर, इसके आगे आता है कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो रिसर्च करना चाहता है, तो कैसे किसी टॉपिक को चूज करे? हैं। तो टॉपिक चूज करने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि टॉपिक आप कभी भी इंस्टेंट ऐसे चूज नहीं कर सकते हैं। तो हर इंसान जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, वो सारे स्टूडेंट का अपना अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जैसे कि हम लोग ऑप्टोमेट्री का ही बात करते हैं, ऑप्टोमेट्री में जैसे कॉन्टैक्ट लेंस होता है, लो विजन होता है, बाइनोकुलर विजन होते हैं, ये सारे में किसी स्टूडेंट को अगर इसमें इंटरेस्ट है तो वो उस पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करेगा। तो फर्स्ट ये होता है लैडर। सेकेंड लैडर ये होता है कि अगर सेकेंड स्टेप ये होता है लैडर का कि अगर आपने एक बार चूज कर लिया टॉपिक, एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज किया, उसके बाद आप क्या करो, उसी पे आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि जो पहले हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पिछले अभी बताया कि रिसर्च का मतलब होता है वापस से उसी को सर्च करना। ऐसा नहीं है कि आप नए आइडियाज अलग चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप पढ़ोगे, जो भी लिटरेचर आप पढ़ रहे हो या फिर जो भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में अगर आपको लगेगा कि कहीं ना कुछ गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपको रिव्यू करना पड़ेगा लिटरेचर को। एक बार जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने के बाद हमें लगता है कि इस पे हम लोग कौन से टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हैं, एक छोटा सा समरी था जिससे के आराम से हम लोग टॉपिक चूज कर सकते हैं। जी सर, अभी तक तो यहाँ तक बात हो गई कि रिसर्च को क्या ऐसे टॉपिक चूज करे क्या हो। तो सर, अगर हमें एक अच्छी रिसर्च करनी है, हमारी एक अच्छी रिसर्च हो जो पब्लिश हो, उसके लिए हमें क्या क्या, स्टार्टिंग से हमें क्या क्या लेकर चलना चाहिए, क्या क्या उसके लिए स्टार्टिंग करनी चाहिए सर? सबसे पहले आपको जो होना चाहिए, सबसे पहले आप अपने आप पे लोयल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च में एक मिसकंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, कि मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए रिसर्च में कभी भी। तो रिसर्च मिसकंडक्ट अगर हुआ तो एक्चुअल में क्या होता है, वो रिसर्च आपका वैलिड नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मिसकंडक्ट में आता है प्लेगरिज्म आपने कर लिया। प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी और का काम अपने आप मान लिया, चुरा लिया उसको। जी सर। फॉल्सिफिकेशन होता है, फैब्रिकेशन होते हैं, ये सारे चीज़ों को क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इस चीज़ को हम लोग
एलिमिनेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे तो पब्लिकेशंस का बहुत चांसेस होते हैं। सर जैसे कि यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे कि हमेशा क्या रिसर्च में एक नए आइडियाज का होना जरूरी है? अगर कोई रिसर्च पहले से हो रखी है, क्या उसे हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमेशा हमारा एक अलग से नया आइडियाज होना जरूरी होता है इसमें? नहीं, आइडियाज नहीं होते, लेकिन आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको नया ऐड करना चाहिए। जी सर। तो एडिशन होता है नए चीज़ों का, नए फाइंडिंग्स का, ना कि कोई यूनिक चीज़ें आपको करना है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने ये पढ़ा कि मायोपिया कंट्रोल होता है कोई लेंस से, ठीक है, या फिर कोई एट्रोपिन या फिर कोई भी ड्रॉप से अगर जी। होता है, तो वो ड्रॉप्स के अलावा अगर आपको कोई ऐसा मिल रहा है, आपको रिसर्च के टाइम में आपको मिल रहा है कि नहीं कोई और ड्रॉप भी कर सकता है, ठीक है, तो वो सब एडिशन होते हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्कुल एक नया जी आइडिया, जी। यूनिक आइडियाज का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ये होता है कि आप कितना आप लिटरेचर्स में क्या चीजें ऐड कर रहे हो, वो ज्यादा जी इंपॉर्टेंट सर। है। तो सर अब यहाँ पे हम लास्ट लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। तो सर एक अच्छे रिसर्चर को क्या क्या करनी चाहिए? अगर कोई एक अच्छा रिसर्चर है तो उसके लिए पहले से क्या अपना बैकअप लेके चलनी चाहिए? कैसे एक अच्छा रिसर्चर हम बने? अच्छा रिसर्चर के लिए पब्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जी। होता है। जैसे अगर इन फ्यूचर आपने 10 पब्लिकेशन कर ली है, 15 पब्लिकेशन कर ली है, तो ये रिसर्चर नहीं कहलाता है। रिसर्चर का मतलब ये होता है आपने जो भी चीज़ें पब्लिश किया, आपने जो भी चीज़ें रिजल्ट आपने रिपोर्ट किया कहीं भी, वो रिपोर्ट सबसे पहले तो इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज में आपके वो अवेलेबल होना चाहिए बाकी जनरल पॉपुलेशन के लिए, ताकि वो पढ़ पाए। क्योंकि रिसर्च करने के बाद अगर कोई पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो इंपॉर्टेंस नहीं है, पहला चीज़। सेकेंड क्या होता है कि एक होता है साइटेशन फैक्टर्स होते हैं, जो कि होता है जो भी आपका रिसर्च पढ़ रहा है उसको अच्छा लग के अपने पेपर पे, चाहे कोई और थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन कोई अगर रिसर्च कर रहा है, वही आपका पेपर उसको साइट करना चाहिए। साइट का मतलब होता है उसको इंक्लूड करें आप अपने जी रिसर्च जी। में। उससे क्या फायदा होता है, उसको ये उससे ये इंपॉर्टेंस होता है कि अगर आपका पेपर साइट हुआ है या फिर वहाँ पे इंक्लूड हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपका रिसर्च का जो क्रेडिबिलिटी है और जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। ठीक है, तो ये सब ओके। फैक्टर्स है जिसके जिसके कारण से हम लोग अच्छा रिसर्चर बन सकते हैं। नंबर ऑफ पब्लिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, नंबर ऑफ साइटेशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है। तो सर आप लास्ट में ये कि आप क्या एक थैंक मैसेज क्या देना चाहेंगे अगर कोई रिसर्च कर रहा है अपना? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं रिसर्च तो अपनी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग बहुत ही मोटिवेशन के साथ, पर धीरे धीरे वो जाके डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपना रिसर्च बीच में ड्रॉप कर देते हैं या फिर अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लास्ट एक सर? शॉर्ट मैसेज है कि रिसर्चर हमेशा पेशेंस रह के करना होता है। जी रिसर्च सर। हमेशा एक पेशेंस वर्क है। आप अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे कि हम 2 महीने में या 1 महीने में बहुत अच्छा रिसर्च कर लेंगे, नहीं होता है। ठीक है, धैर्य रखना बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च में। और उसके साथ सेकंड पॉइंट है सिस्टमेटिक तरीके से जाना। जी सर। एक आप स्टेप करो, सेकंड स्टेप पे आओ, सेकंड स्टेप करो, फिर थर्ड पे आओ। जी। कभी भी जंप नहीं करना चाहिए। ये अगर आप करोगे तो आप अच्छे रिसर्चर कह बन पाओगे, ये ध्यान रखना बस ओके। आपको। थैंक यू सर। थैंक यू।